राधे कृष्णा। नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे और उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्रह्मा जी एवं इंद्रलोक को लगातार भेज रहे थे। भ्रमणकारी तो वे थे ही, लेकिन आजकल ये रोग उनमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। वे मुंबई में आए हुए थे, सोचा मुंबई का भी कुछ हालचाल जान लिया जाए। फिर क्या था, उन्होंने मुंबई के चक्कर लगाने शुरू किए। घूमते घूमते जब उनके पैर थक गए तो उन्होंने सोचा कि कोई वाहन कर लिया जाए। लगे रथ को ढूंढने, लेकिन उन्हें कहीं भी रथ दिखाई नहीं दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर यात्रा की जाए तो कैसे। घूमते घूमते वे दादर स्टेशन के करीब पहुंच गए। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, भैया मैं मुंबा देवी के दर्शन करना चाहता हूं, कैसे जाऊं। उस व्यक्ति ने नारद को गौर से देखा, समझा कि कोई देहाती व्यक्ति है, इसे यहाँ का आइडिया मालूम नहीं है। अतः उसने कहा, बाबा आप यहाँ से टैक्सी पकड़ लो और उस टैक्सी वाले से मुंबा देवी पहुँचा देने के लिए कहो। नारद जी टैक्सी का नाम सुनकर चौंक उठे। उन्होंने समझा कि ये टैक्सी रथ की तरह ही होती होगी, अतः उसे खोजने के उद्देश्य से उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसी व्यक्ति से पुनः पूछा, भैया ये टैक्सी मिलेगी कहाँ। उस व्यक्ति ने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाईं, चारों ही तरफ टैक्सियां ही टैक्सियां थीं। फिर इस व्यक्ति को कोई टैक्सी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है। उसे नारद जी कोई अजूबा सा प्रतीत हुआ। वह पूछ बैठा, बाबा तुम कहाँ से आए हो। कहाँ से मतलब, मैं नारद हूँ, मैं सीधे स्वर्गलोक से आ रहा हूँ। मैं इस संसार का भ्रमण कर रहा हूँ और इसकी रिपोर्ट सीधे ब्रह्मा जी को एवं स्वर्गलोक में भेज रहा हूँ। नारद जी ने गर्वीले स्वर में कहा। उस व्यक्ति को लगा जैसे ये कोई सिरफिरा है जो भूले भटके इस महानगर में आ गया है, निश्चय ही इसे टैक्सी वाला ठग लेगा। अतः उसने कहा, बाबा एक काम करो। नारद जी पूछ बैठे, क्या। तुम टैक्सी का चक्कर छोड़ दो और ट्रेन पकड़ लो, जल्दी भी पहुंच जाओगे और पैसा भी कम लगेगा। आओ मैं तुम्हें टिकट खिड़की दिखा देता हूँ। नारद जी को टिकट खिड़की के सामने ले जाकर उस व्यक्ति ने क्यू में खड़ा कर दिया और कहा, तुम यहाँ से मरीन लाइन का टिकट ले लो। मरीन लाइन में उतरकर ईस्ट में सीधे जाना और किसी आदमी से पूछ लेना, कोई भी आदमी मुंबा देवी का मंदिर बता देगा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। नारद जी क्यू में खड़े रहे। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने मरीन लाइन का टिकट मांगा। टिकट बाबू ने पैसे की मांग की। नारद जी के पास एक फूटी कौड़ी तो थी नहीं, पैसे देते तो भला कहाँ से। उन्होंने कहा, पैसे मैं कहाँ से दूँ, मैं पैसे वैसे लेकर नहीं चला करता, टिकट देना है तो दो, वरना। टिकट बाबू बिगड़ उठे, वरना क्या। नारद जी और टिकट बाबू को लड़ते देख तो क्यू में खड़े हुए कुछ आदमियों ने आपत्ति की, अरे भाई जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। इसी बीच एक आदमी ने नारद जी से कहा, बाबा साइड खड़े होकर बात करने का, अपन को टिकट लेने का है, तुम्हारा जितना टाइम अपन के पास नहीं है। कहते हुए उसने धक्का दिया और नारद जी क्यू से अलग आ गए। नारद जी ने देखा कि सभी व्यक्ति कुछ न कुछ टिकट बाबू को देते हैं, तब टिकट बाबू टिकट देता है। उन्होंने टिकट लेना छोड़ दिया और एक आदमी से मरीन लाइन के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, अरे बाबा तो फिर इधर क्या करने का, वेस्टर्न लाइन पर जाने का। नारद जी बुदबुदाए, वेस्टर्न लाइन ये किधर है। बाबा इस पुल से जाने का और आगे बाएं हाथ उतर जाने का, प्लेटफॉर्म नंबर 2 आएगा, उधर से गाड़ी पकड़ लेने का। कहता हुआ वह व्यक्ति वहां से चल पड़ा। नारद जी पुल पर चढ़ने लगे। अभी 1-2 सीढ़ी ही चढ़ पाए थे कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, धक्का देने वाला तेजी से सीढ़ियां पार कर रहा था। नारद जी उसे कुछ देर तक देखते रहे। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति आंखों से ओझल हो गया। नारद जी फिर सीढ़ियां चढ़ने लगे। अभी वे ऊपर तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि आने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें आगे से ही धक्का मार दिया। इस बार नारद जी गिरते गिरते बचे। नारद जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है,
खैर किसी तरह पूछते पूछते प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचे। यहाँ का नज़ारा देखकर वे सन्न रह गए। लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इसी समय एक गाड़ी आई। लोग फटाफट उतरने और चढ़ने लगे। नारद जी ने भी उस भीड़ में घुसकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उतरने वाले व्यक्ति उन्हें धक्का देकर दूर कर देते। इतने ही में गाड़ी ने सीटी दी और चल पड़ी। नारद जी ऐसे ही खड़े रह गए। अभी वे इस अवस्था से उभरे भी नहीं थे कि फिर ट्रेन आ गई। इस बार नारद जी ने विचार किया कि चाहे जैसे भी हो गाड़ी में चढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी धोती को कसकर कमर में लपेटा और तेजी से भीड़ में घुस गए। अभी वे चढ़ने ही वाले थे कि उतरने वाले एक व्यक्ति ने उनका कंधा पकड़कर गाड़ी के डब्बे से उन्हें दूर कर दिया। नारद जी परेशान हो गए। बारंबार वे चढ़ने की कोशिश करते और हर बार उन्हें असफलता मिलती। इस बार नारद जी ने विचार किया कि जैसे ही गाड़ी आएगी वैसे ही गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा। गाड़ी आई और जैसे ही रुकी वे गेट के सामने जाकर खड़े हो गए। गाड़ी से उतरने वाले अभी पूरी तरह उतर भी नहीं पाए थे कि चढ़ने वालों ने उन्हें पीछे से धक्का दिया और वे अपने आप भीतर पहुंच गए। अभी वे राहत की कुछ सांस भी नहीं ले पाए थे कि भीड़ में दबने लगे। पुड़े चला की आवाज़ आई। नारद जी को जगह नहीं मिल रही थी कि वे आगे बढ़ते। एक लड़का उस भीड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अंत में उन्हें अपने शरीर को लचकाते हुए भीड़ में जगह बनाई और भीतर घुसने में सफलता पाई। ये सब देखकर नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। किसी वाहन पर चढ़ने के लिए इतनी भीड़! नारद जी का दम उस भीड़ में घुटने लगा। मरीन लाइन आते आते उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे चक्कर खाकर गिर जाएंगे। मरीन लाइन आने से पहले ही वे उतरने की तैयारी करने लगे। गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी कि भीड़ ने उन्हें धक्का दिया और वे स्वचालित यंत्र की भांति प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। नारद जी एक बेंच पर जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर इतनी आबादी बढ़ कैसे गई, और फिर वे रिपोर्ट तैयार करने लगे। राधे कृष्णा।